सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त विपिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल तक हमने मेवाड़ शैली की सभी उपशैलियों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली, जो कि राजस्थानी चित्रकला की दूसरी प्रमुख शैली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके जो उपशैलियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रमुख राजा हैं, महाराजा हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे जिन्होंने इस शैली को संरक्षण दिया और जिनके समय में ये फली फूली। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज मारवाड़ शैली के विषय में पढ़ेंगे। मारवाड़ शैली या इसी को बोलते हैं जोधपुर शैली। जोधपुर शैली भी इसी को बोलते हैं। मारवाड़ शैली को ही जोधपुर शैली बोलते हैं। ठीक है, चलिए। मेवाड़ शैली में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो एक बार फिर से देख लेना वीडियोस वगैरह। चलिए, अब इसकी उपशैलियों के विषय में हम सबसे पहले बात करते हैं। इसकी उपशैली कौन कौन सी थी। वैसे तो मैंने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ मैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि इसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, और नागौर। ठीक है, चार उपशैलियाँ थी इसकी। बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़ और नागौर। इन चार उपशैलियों की वजह से ये चित्रकला जो है बड़ी फेमस है और यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक शैली को लेकर इनको विस्तार में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी जो नई नई वीडियो की अपडेट्स आएगी वो कैसे मिलेंगी आप लोगों को। तभी तो मिलेगी जब आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुँचेगा। इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा ले ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। बीकानेर शैली और अजमेर शैली, किशनगढ़ और नागौर, ये इसकी उपशैलियाँ हैं। मारवाड़ शैली के विषय में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। मारवाड़ शैली है क्या, इसके संस्थापक कौन है, कहाँ पर ये फली फूली, कैसे इसका जन्म हुआ, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे मेवाड़ शैली, सॉरी मारवाड़ शैली। मेवाड़ शैली तो पढ़ ही लिया था। मारवाड़ शैली। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संस्थापक के विषय में। इसके संस्थापक के विषय में बात करेंगे। अब संस्थापक देखिए कौन थे इनके। राव जोधा। ठीक है, इस शैली के जो संस्थापक थे राव जोधा थे। और ये किस वंश से थे, ये राठौर वंश से थे। राठौर वंश। ठीक है, राव जोधा जो थे वो राठौर वंश के राजा थे और इन्होंने एक नगर बसाया था। ठीक है, इन्होंने एक नगर बसाया था और ये नगर था जोधपुर। तो राव जोधा ने जो नगर बसाया था उसका नाम था जोधपुर। ठीक है, क्या नाम था, जोधपुर। इसी के नाम के आधार पर जो है इस शैली को जोधपुर शैली भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए
इसी में जोधपुर के अंदर जो है इस कला शैली का विकास भी हुआ। कला और संस्कृति, ठीक है, कला और संस्कृति का विकास हुआ और साथ ही साथ इसको संरक्षण भी प्राप्त हुआ। किसका? राव जोधा का। ठीक है, राव जोधा के समय में इस कला एवं संस्कृति का जो है विकास हुआ और इन्होंने ही इस कला को संरक्षण भी प्रदान किया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब इसमें जो प्रमुख शासक हुए, ठीक है, मारवाड़ शैली के प्रमुख शासक, हेडिंग डाल लेंगे हम, मारवाड़ शैली के प्रमुख शासक। ठीक है, मारवाड़ शैली के कुछ प्रमुख शासक हुए हैं, इन्हें एक बार देख लेते हैं हम। राजा मालदेव, दूसरे नंबर पर हैं हमारे महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। तीसरे नंबर पर है हमारे महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह। चौथे नंबर पर है राजा मान सिंह। ठीक है, ये चार प्रमुख राजा हुए हैं इसमें। ये चार प्रमुख राजा हुए हैं, अब इन्हीं के विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रमुख राजा हैं इस शैली में। प्रमुख शासक कौन सी शैली के हैं? मारवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली। ठीक है, चलिए अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, राजा मालदेव के विषय में। राजा मालदेव सिंह। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन्हें देखेंगे हम। सबसे पहले तो ये क्या थे? कृष्ण उपासक थे। कृष्ण उपासक, ठीक है, कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण उपासक थे। और ये कला प्रेमी थे। कला प्रेमी थे। इन्हीं के समय में जो है कुछ पोथी चित्र बने। क्या क्या थे पोथी चित्र? पोथी चित्रण हुआ इनके समय में। रसिक प्रिया और दूसरा था भागवत पुराण। रसिक प्रिया और भागवत पुराण, इन दो पोथी चित्रों का चित्रण हुआ और इन्हीं के समय में जोधपुर शैली में
ढोला मारू के चित्र विशेषकर बनाए गए। ढोला मारू, ठीक है। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि ढोला मारू किसे कहते हैं, तो अगर समझ में ना आया तो पिछली वीडियो दोबारा जाकर देख लेना। ढोला मारू के चित्र राजा मालदेव सिंह के समय में या महाराजा सूर सिंह के समय में विशेषकर रूप से बनाए गए, और सबसे ज़्यादा ढोला मारू के जो चित्र हैं वो जोधपुर शैली में बनाए गए, और इसकी शुरुआत जो है वो मेवाड़ शैली से हुई थी महाराणा प्रताप के समय में, ठीक है। ढोला मारू के चित्र राजा मालदेव और राजा सूर सिंह, राजा सूर सिंह और राजा मालदेव के समय में विशेषकर बनाए गए ढोला मारू के चित्र, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने दूसरे राजा के विषय में। हमारे इस शैली के दूसरे राजा कौन है? महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह, ठीक है। अब इनके विषय में थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो महाराजा अजीत सिंह है ये मारवाड़ शैली के संरक्षक थे। मारवाड़ शैली को संरक्षण विशेषकर इन्हीं के समय में मिला है। संरक्षण महाराजा अजीत सिंह के समय में मिला है। ठीक है, मारवाड़ शैली का जो संरक्षण है वो महाराजा अजीत सिंह ने दिया। और इसी समय में ये जो शैली है यह शैली स्वतंत्र रूप से सामने आई, ठीक है। ये जो शैली है ये स्वतंत्र रूप से सामने आई महाराजा अजीत सिंह के समय में। ये कला प्रेमी भी थे और इन्हीं के समय में कुछ ग्रंथों का, पोथी ग्रंथों का जो है चित्रण हुआ। अब इन्होंने किस किस पोथी चित्र को चित्रित कराया? पोथी चित्रण कौन कौन से थे? रसिक प्रिया और भागवत पुराण। ठीक है, इन्होंने भी रसिक प्रिया और भागवत पुराण जो है चित्रित कराए। अब देखिए, रसिक प्रिया और भागवत पुराण इन दोनों में जो है कृष्ण के ऊपर, रसिक प्रिया में तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो चित्रित की गई हैं, और भागवत पुराण में जो है कृष्ण के जो बारे में दिया गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को इन्होंने चित्रित कराया क्योंकि ये क्या थे? कृष्ण प्रेमी थे। कृष्ण प्रेमी या कृष्ण उपासक। ठीक है, राजस्थान शैली में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं वो सब क्या थे? वो कृष्ण और विष्णु दोनों के उपासक थे, विशेष करके कृष्ण के उपासक थे। चलिए, अब इसमें एक दो चित्र हैं बड़े फेमस है, प्रमुख चित्र जो कई बार पूछे गए हैं। बस वही लिखवाऊंगा, ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजीत सिंह सिंहासन पर बैठकर फूल सूंघ रहे हैं। अजीत सिंह
सिंहासन पर बैठकर अजीत सिंह सिंहासन पर बैठकर फूल सूंघते हुए। ठीक है, ये एक चित्र है, अजीत सिंह सिंहासन पर बैठकर फूल सूंघते हुए। ये पहले नंबर का चित्र है। और दूसरे नंबर का जो फेमस चित्र है वो है महाराजा अजीत सिंह घोड़े पर सवार। महाराजा अजीत सिंह घोड़े पर सवार। ठीक है, दो चित्र हैं, अजीत सिंह सिंहासन पर बैठकर फूल सूंघते हुए और महाराजा अजीत सिंह घोड़े पर सवार। ठीक है, ये दो चित्र हैं, ये बहुत फेमस है अजीत सिंह के समय में। एक बार फिर से अजीत सिंह को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, महाराजा अजीत सिंह जो है ये मारवाड़ शैली के संरक्षक हुए। इन्हीं के समय में जो है ये शैली जो है स्वतंत्र रूप से सामने आई। इनके समय में दो पोथी जो है वो चित्रित की गई, रसिक प्रिया और भागवत पुराण। ये कृष्ण प्रेमी थे और इनके समय में जो है इनके दो फेमस चित्र बनाए गए, अजीत सिंह सिंहासन पर बैठकर फूल सूंघते हुए और महाराजा अजीत सिंह घोड़े पर सवार। ठीक है, ये दो चित्र इनके समय के फेमस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे राजा के विषय में जानते हैं। अब हमारे तीसरे नंबर के जो राजा हैं वो है महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह। ठीक है, महाराजा भीम सिंह जो है अब हमारे तीसरे नंबर के राजा हैं। इनके विषय में दो एक पॉइंट है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। चलो, पहला पॉइंट है सर्वाधिक व्यक्ति चित्र और दरबारी चित्र बने इनके समय में। सर्वाधिक व्यक्ति चित्र, व्यक्ति एवं दरबारी चित्र। ठीक है, महाराजा भीम सिंह के समय में सबसे ज़्यादा इस शैली के सर्वाधिक व्यक्ति और दरबारी चित्र बने। दूसरा है, इसका एक प्रमुख चित्र है, प्रमुख चित्र फेमस है, कई बार पूछा गया है, दशहरा दरबार। दशहरा दरबार ये इनका प्रमुख चित्र है इनके समय का। चौथे नंबर के हमारे जो राजा हैं राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ये कला प्रेमी थे। इन्होंने उस टाइम की कला एवं संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और इन्हीं के समय में जो है मारवाड़ शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ठीक है, राजा मानसिंह के समय में मारवाड़ शैली जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी। या स्वर्ण काल भी मान सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्वर्ण काल।
मारवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल था वो किसके समय में था? राजा मानसिंह के समय में। प्रसिद्ध चित्र जो है इसका, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू। अब इसमें कुछ पोथी चित्रण हुए हैं। पोथी चित्रण, इनके समय में कुछ पोथी चित्रित की गई। कौन कौन सी थी? नंबर 1 शिव पुराण, नाथ चरित्र, पंचतंत्र, दुर्गा चरित्र, रागमाला और कामसूत्र। ये 6 पोथियां जो है इनके समय में चित्रित की गई। कौन कौन सी? शिव पुराण, नाथ चरित्र, पंचतंत्र, दुर्गा चरित्र, रागमाला और कामसूत्र। ठीक है, इस तरह से हमने मोटा मोटी जो है मारवाड़ शैली के विषय में जाना। अब मारवाड़ शैली की कुछ उपशैलियाँ जो थी उनको अब हम आगे देखेंगे। मारवाड़ शैली की जो उपशैलियाँ हैं उनके विषय में हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा क्या विस्तार से जानेंगे बल्कि। चलिए अब यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं उपशैलियाँ। कौन कौन सी उपशैलियाँ थी? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी उपशैलियाँ थी। बीकानेर, अजमेर, आपको आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है। बीकानेर, अजमेर ये फेमस है, बीकानेर और अजमेर। ठीक है, किशनगढ़ और नागौर। सबसे ज़्यादा फेमस इस शैली की जो उपशैली है वो है किशनगढ़। किशनगढ़ के ऊपर विशेष हम लोगों को ध्यान देना है क्योंकि किशनगढ़ शैली से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और शायद पूछे जाएंगे भी। ठीक है, इसलिए किशनगढ़ पर विशेष ध्यान देना है। जब भी मैं किशनगढ़ समझाऊं बताऊं तो एक एक पॉइंट ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम बीकानेर शैली के विषय में। सॉरी, बीकानेर शैली। बीकानेर ये किसकी उपशैली है? मारवाड़ शैली की उपशैली है। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक राव बीका, राव बीका जो थे इसके संस्थापक थे। और ये कौन थे?
राव बीका जो थे ये कौन थे? ये जोधा के छठवें पुत्र थे। राव जोधा के छठवें पुत्र। ठीक है, राव जोधा के क्या थे? छठवें पुत्र थे राव बीका। ठीक है, इन्हीं के संरक्षण में जो है बीकानेर शैली का प्रारंभ हुआ और इनके समय में ही जो है बीकानेर शहर की स्थापना की गई। ठीक है, बीकानेर शहर बनाया। ठीक है, बीकानेर शहर बनाया। राव जोधा के छठे पुत्र थे और बीकानेर शैली, यहाँ पर मैं शैली और लिख देता हूँ, बीकानेर शैली की स्थापना इन्होंने ही की। ठीक है, अब देखिए इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं, कुछ प्रसिद्ध चित्रकार। कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उन्हें देखेंगे हम। उस्ताव, उस्ताद, उस्ता या उस्ताही। ठीक है, ये एक ही चित्रकार है, इस शैली का बहुत फेमस है। इसको कहीं कहीं पे उस्ताव लिखा आ जाता है, कहीं कहीं पे उस्ताद, उस्ता या उस्ताही लिखा हुआ आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये उसी चित्रकार के बारे में बात की है। इसका जो वैसे जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो उस्ता के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो उस्ता है, उस्ता के विषय में देखेंगे। उस्ता जो है ये बीकानेर शैली का चित्रकार है, बीकानेर शैली का चित्रकार। लेकिन इसको ये राजपूत वंश से था, राजपूत वंश से था ये, राजपूत इसके पूर्वज थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म स्वीकार किया और इस तरह से ये इस्लाम धर्म में आ गए। चलिए अब एक राजा के विषय में हम जानेंगे। प्रमुख जो राजा है इस शैली के, राजा राम सिंह, राजा राम सिंह। ठीक है, किसके समकालीन थे? ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन। ठीक है, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्हीं की पुत्री का जो विवाह है सलीम से यानी जहांगीर से हुआ। इनकी पुत्री का
विवाह सलीम या जहांगीर से हुआ? ठीक है, राजा राम सिंह जो थे, इन्हीं की पुत्री का जो विवाह है वो जहांगीर से हुआ था, अकबर के पुत्र से। और इनके समय में दो प्रमुख चित्रकार आए, मुगल शैली से दो प्रमुख चित्रकार बीकानेर शैली में आए। कौन कौन से थे दो चित्रकार वे? ये दो चित्रकार थे उस्ताद अली रजा और दूसरे थे उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन। उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन। ठीक है, उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन दो चित्रकार मुगल शैली से बीकानेर शैली में बुलाए गए और इन दोनों के संरक्षण में ही या इन दोनों के द्वारा ही बीकानेर शैली का विकास हुआ। ठीक है, दो चित्रकार आए थे, उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, और इन्हीं के द्वारा जो है बीकानेर शैली का विकास हुआ। इनका योगदान बीकानेर शैली में बहुत बड़ा है। चलिए अब दूसरे नंबर पर आते हैं। हमारे जो राजा हैं, दूसरे नंबर के राजा हैं महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह महाराजा अनूप सिंह। ठीक है, अब देखिए इनके समय में जो सबसे विशुद्ध बीकानेर शैली है, यानी कि बिल्कुल प्योर बीकानेर शैली, इनके समय में बीकानेर शैली अपने विशुद्ध रूप में थी। विशुद्ध रूप में थी। ठीक है, अपने विशुद्ध रूप में किनके समय में थी? राजा अनूप सिंह के समय में। अब यहाँ पर जो है प्रमुख चित्र हैं इनके कुछ। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। कौन कौन से हैं? अनूप सिंह का छवि चित्र, अनूप सिंह का छवि चित्र, छवि या व्यक्ति चित्र, आत्मचित्र या पोर्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 था अनूप सिंह हाथ में तलवार लिए। अनूप सिंह हाथ में तलवार लिए
अब इस चित्र में क्या है, इनके गले में माला है। पूछ लेते हैं, वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। इस चित्र में क्या है, इनके गले में जो है मोतियों की माला है, 4 लड़ियों की, और कानों में कुंडल पहने हुए हैं। कभी पूछा नहीं गया, कोई नेट में पूछ ले तो पूछ ले, कि बाकी टीजीटी पीजीटी में तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब इनके समय में कुछ पोथियाँ चित्रित हुई। पोथी चित्रण हुआ इनके समय में। कौन कौन सी पोथी चित्रित की गई? रसिक प्रिया, बारहमासा, भागवत पुराण। ठीक है, राजा अनूप सिंह के समय में कौन कौन सी पोथी चित्रित की गई? रसिक प्रिया, बारहमासा और भागवत पुराण। बारहमासा का मतलब है यहाँ पे 12 जो ऋतु होती हैं, ऋतु का चित्रण, या ऋतु हटा के एक काम कीजिए, मौसम लिख लीजिए, मौसम, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। 12 मौसमों का चित्रण किया गया है इसमें। भागवत पुराण में कृष्ण के बारे में चित्रित किया गया है। रसिक प्रिया में कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको चित्रित किया गया है। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी की जो आगे की जो उपशैलियाँ हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आधा घंटे की वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा लंबी नहीं रखते। इसके बाद में इसी पार्ट को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो आगे की वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आपने सपोर्ट किया, तभी हम ये वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। और समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।